25 दिसंबर 1927 मनुस्मृति का दहन। आजकल इस तरह की बात करने पर भी मुकदमा हो जाते हैं। मनुस्मृति के खिलाफ कुछ बोले तो एफआईआर दर्ज हो जाएगा, दहन की बात तो दूर की। बाबा साहब ने उसके बाद क्या कहा था, कुछ पंक्तियां मैं पढ़ता हूं और उसके बाद मनुस्मृति दहन की क्या प्रासंगिकता थी, क्या रेलेवेंस था, उस पर चर्चा होगी। लाइन में पढ़ता हूं, उसके बाद सीधे सुरेश मानी साहब के साथ चलेंगे और बात करेंगे। वो लिखते हैं कि मनुस्मृति को भस्म करना असीम साहस का काम था। वो तो हिंदू धर्म के गढ़ पे ही प्रहार था। 1927 में महाड़ में अस्पृश्यों द्वारा मनुस्मृति की प्रति को जलाए जाने वाली घटना का अस्पृश्यों की मुक्ति के इतिहास में वही महत्व है जो फ्रांस और यूरोप में जन मुक्ति के इतिहास में बेसिले का पतन का है। मनुस्मृति दहन के बाद महाड़ में अस्पृश्यों की एक सभा जिसमें उन्होंने संकल्प लिया, न तो कोई अस्पृश्य हिंदुओं के मृत पशुओं को उठाएगा, खाल उतारेगा, न ही उसे उठाएगा, न ही उसके सड़े गले मांस खाएगा। इन संकल्पों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो यह था कि अस्पृश्यों में आत्मसम्मान और आत्म प्रतिष्ठा का भाव जगाया जाए। यह गौण उद्देश्य था, सेकेंडरी था। प्रमुख उद्देश्य था हिंदू समाज व्यवस्था पर करारा प्रहार। हिंदू समाज व्यवस्था श्रम के विभाजन पर टिकी है। वह हिंदुओं के लिए स्वच्छ और सम्मानजनक धंधे आरक्षित करती है और घिनौने तथा घटिया धंधे अस्पृश्यों के मत्थे मढ़ती है। इस प्रकार वह हिंदुओं को यश का भागी बनाती है और अस्पृश्यों को अपयश में धकेलती। संकल्प हिंदू समाज व्यवस्था की इस कुचेष्टा के विरुद्ध था। उनका उद्देश्य था कि हिंदू अपने घिनौने धंधे खुद अपने हाथों से करें। बाबा साहब अम्बेडकर राइटिंग स्पीचेस, पेज खंड 10, पेज 162 से 66 के बीच है, और ये मेरी किताब है और कितने रोहित। इससे मैंने पढ़ा है। मैंने कोट एक संदर्भ में किया था कि जब गुजरात में जिग्नेश मेवानी के नेतृत्व में जब मारपीट हुई थी, पीटा गया था, तो पशु नहीं उठाएंगे, डीएम का ऑफिस में फेंका गया था। उस संदर्भ में ये लेख हमने लिखा था जो मेरे किताब का पाठ है। अब भूमिका मैंने बना दी है। अब माने साहब के पास चलते हैं कि क्या है मसला, कैसे याद किया जाए 25 दिसंबर 1927 को। अभी शासन हुकूमत में वो है जो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं। तो इस अंतर्द्वंद से, इस पैराडॉक्स से, इस कंट्राडिक्शन से कैसे निपटा जाए। स्वागत है सर। जय भीम। जय भीम प्रोफेसर। 25 दिसंबर 1927 को हम याद कर रहे हैं, दिसंबर 2025 के साल में। जी, शुरू में आपने कहा कि मनुस्मृति की बात करने से मुकदमा भी हो सकता है। तो शुरू में ही मैं कहना चाहूँगा कि हमेशा व्यवस्था के खिलाफ जितने ही विद्रोह होते हैं वो न सिस्टम को अच्छे लगते हैं, न सिस्टम चलाने वालों को अच्छे लगते हैं। इसके बावजूद, ये कड़वी सच्चाई के बावजूद, चारवाक से लेकर, बुद्ध से लेकर, महावीर से लेकर, कबीर, रविदास, नानक जी से लेकर बाबा साहब तक बहुत सारे विद्रोह हुए। एक तरह से ये रिवॉल्ट थे, सोशल रिवॉल्ट थे, सोशो कल्चरल रिवॉल्ट थे। और इसलिए हुक्मरान हमेशा अपना काम करता रहेगा, और जिनको व्यवस्था के साथ कोई समझौता नहीं करना है बल्कि व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करके अपने मानवाधिकार की लड़ाई लड़नी है, वो व्यवस्था और सत्ता में कौन बैठा है इसकी परवाह नहीं करता। उसके मायने में वो कोई महत्व नहीं रखता है, चाहे जमाना चारवाक का हो, चाहे जमाना रविदास जी के समय का हो, चाहे जमाना आज का हो। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करना चाहता है या करेगा। सवाल ये है कि किसी को क्या फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें अपना काम करना चाहिए। और इसी कड़ी में हम
आने वाले 25 दिसंबर के मौके पर उस 25 दिसंबर 27 को याद करने जा रहे हैं। वैसे महात्मा फुले जी की बहुत तो दिलो ख्वाहिश तमन्ना थी मनुस्मृति जलाने की, लेकिन उनके समय में वो काम अधूरा रह गया। वैसे महात्मा फुले ने ब्राह्मणी धर्म, जिसको आजकल सनातनी धर्म के नाम से ढोल पीटने की कोशिश है, वो ब्राह्मणी धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ है, इसकी जितनी चीरफाड़ महात्मा ज्योतिबा फुले ने की, शायद ही फुले के पहले बुद्ध और बुद्ध के पहले चारवाक, इनको अगर छोड़ दे तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पर आम जनता तक पहुंचाने वाली ये धर्म ग्रंथों की चिकित्सा किसी ने की होगी जितनी महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने की। और इसलिए महात्मा ज्योतिबा फुले ये कहा करते थे कि ये जो ब्राह्मण संस्कृति के जो धर्म ग्रंथ है, ये असल में धर्म ग्रंथ नहीं है, ये शूद्र अतिशूद्रों के गुलामगिरी के मैनिफेस्टो है। ये शूद्र अतिशूद्रों के गुलामगिरी के मैनिफेस्टो है, और इसलिए उनका प्रहार कड़ा रहा, रिजेक्शन का रहा, रिबेलियन का रहा। और उसी कड़ी में महात्मा फुले जी ने कहा था कि मनुस्मृति का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें शूद्र अतिशूद्रों की गुलामी पक्के तौर पर है, कोडिफाई कर दिया गया, कोडिफाई कर दिया है, समूचे महिलाओं की गुलामी पक्की है। और मनुस्मृति की खासियत वो यही रही कि पहले धर्म ग्रंथों में लिखा गया था, लेकिन उसको जो कानून का रूप था, कोड का रूप था, जिसको आपने जिक्र किया कि कोडिफाइड लॉ के रूप में मनुस्मृति को लाया था। तो मनुस्मृति का कोड जो है वो डू और डोंट वाला है, मतलब ये काम करो, ये काम मत करो, इस तरह का कोड है। और इसीलिए इसको ब्राह्मणी संस्कृति में ये हिंदू धर्म का फर्स्ट कोडिफाइड लॉ कहते हैं या कोडिफाइड ग्रंथ कहते हैं। जो महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा कि इसको जलाना चाहिए, तो बाबा साहब ने तो महात्मा फुले को अपना गुरु माना, बुद्ध को गुरु माना और कबीर को गुरु माना। कबीर को। तो बाबा साहब फिर अपने गुरु की इच्छा आधी अधूरी कैसे छोड़ देते। और इसीलिए जब बाबा साहब ने अपने संघर्ष की शुरुआत की 1920 से, तो उन्होंने कई सारे बेसिक फाउंडेशंस तैयार किए थे। एक तो उनका लिबरल एजुकेशन से भली भांति परिचित होना, वेस्टर्न एजुकेशन से भारतीय समाज व्यवस्था का गहरा अध्ययन होना, उसके तौर जॉन डेवी की ट्रेनिंग, कार्ल मार्क्स का रीडिंग, सब कुछ था, या सब कुछ, मतलब पूरा मशीनरी इक्विप थी उनके पास, और ये पूरे रेडीमेड होकर मैदान में उतरे थे। तो उनके पास कई विकल्प थे, कई हथियार थे। उसकी हथियार की उन्होंने शुरुआत 1924 से की, दरअसल पहले लेवल पे संगठन पे, लेकिन जो 1927 20 मार्च था, वो भी एक रिवॉल्ट था जो पानी पीने के अधिकार को लेकर था। और फिर उसके बाद तुरंत 25 दिसंबर 1927 सेम साल में, उसी ईयर में, उन्होंने महार जगह भी वही रही, 20 मार्च की भी जगह वही रही और 25 दिसंबर की जगह वही रही, क्योंकि लंबा था, पूरा मूवमेंट लंबा था वो। हाँ, लेकिन उस समय उस इलाके में बाबा साहब को मानने वाले लोगों की पकड़ थी, क्योंकि तब तक बाबा साहब नेशनल लेवल पे छाए नहीं थे या पूरे बॉम्बे स्टेट लेवल पे छाए नहीं थे, शुरुआत थी। और इसलिए उन्होंने महाड़ को ही चुना, और महाड़ में चुनने के और कई कारण हैं। जो बाबा साहब के समर्थक थे वो बड़ी संख्या में वो बॉम्बे इलाका, जिसको उस समय का कुलाबा इलाका कहते थे, कुलाबा जी, हाँ, उस इलाके के होने के कारण, और उस इलाके में एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट शुरू से ही अनटचेबल लोगों में होने के कारण वो इलाका बाबा साहब को एक बेसिक जमीन के लिए तैयार था। और इसीलिए उन्होंने 25 दिसंबर को वहाँ जो मनुस्मृति का उन्होंने दहन करवाया। अब दहन करवाया, ये जो बात है, तो एक तो महात्मा फुले की इच्छा पूरी हुई,
दूसरी बात, ब्राह्मणी संस्कृति का जो सबसे बड़ा कोडिफाइड लॉ था, उसका जो शूद्र अतिशूद्रों के मन में भय था, उसकी जो टेरर थी, वो टेरर और भय को खत्म करने के लिए एक ये बड़ा रिजेक्शन था। ये सिर्फ ब्राह्मणिज्म के खिलाफ रिबेलियन नहीं है, बल्कि अपने शूद्र अतिशूद्रों के दिमाग में जो टेरर है, उसका जो भय है, धार्मिकता जो पगड़ा है, उसको भी खत्म करने के लिए ऐसे कड़े पहल उन्होंने की, जो उस वक्त करना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। आज हम उसकी आसानी से डिस्कशन करें, कोई लोग उसके ऊपर किताब लिखे पढ़े, वो एक अलग बात है, लेकिन ये कृत्य उस समय करवाना, ये लगभग ब्राह्मणिज्म के छाती पे बैठकर उनके ऊपर ही कड़ा प्रहार करने जैसे वाली ये एक्शन थी, ये सोशल एक्शन थी, ये कोई पॉलिटिकल एक्शन नहीं थी, ये सोशल एक्शन थी। और ये सोशल एक्शन के पीछे जो बाबा साहब की लंबी सोच तैयार हुई थी, जो महात्मा फुले भी उसको बेसिक दे रहे थे कि अगर शूद्र अतिशूद्रों को इस देश में, इस व्यवस्था में मानव जैसे अगर जीवन सम्मान के साथ जीने का अधिकार चाहिए, तो वो नकारने वाले चीज़ों को हटाना पड़ेगा। फिर नकारने वाला धर्म हो या नकारने वाला धर्म ग्रंथ हो या नकारने वाला धर्म के नाम पर कोई लॉ मनुस्मृति के नाम पर हो। अब मनुस्मृति किसने लिखी, क्या लिखी, इसके ऊपर भी एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस होती है। बाबा साहब सुमति भार्गव, सुमति भार्गव, सुमति भार्गव का एक नाम आता है। अब मैं उस वहाँ तक मानना है कि किसी ने भी लिखी हो, चाहे कोई भी उसका लेखक, लेकिन उसमें जो भी लिखा है वो शूद्र अतिशूद्र महिलाएं, तमाम सारी महिलाएं, ये उनके गुलामी का मैनिफेस्टो है। तो लिखने वाला कोई भी हो, अपना भी हो, पराया है, कोई भी हो, वो उसके अभी हम पीछे ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर को मनुस्मृति जलाई, 1927 के जलाई। फिर भी राजस्थान हाईकोर्ट के सामने मनु का स्टैचू है और मनुस्मृति को मानने वाले लोगों की सरकार है, कई राज्य में है, कई केंद्र में काफ़ी लंबे से समय से है। अब यह आसानी से कोई संघ परिवार या बीजेपी वाला इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो तो कहेंगे हम मनु की बात को असहमत है। आजकल वो कभी कभी गोलवलकर के बात से भी असहमत होते हैं, या परशुराम, हाँ जो भी है, या जो परशुराम की बात है कि परशुराम ब्राह्मण था, उसने क्षत्रियों का कितनी बार पराभव किया, कई बार पराभव किया, नस्लें खत्म, हाँ थी वही। लेकिन आज भागवत जी का मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, आरएसएस के मुखिया, उन्होंने कहा कि परशुराम ब्राह्मण ही नहीं था। तो ये कई समय पे रिजेक्ट भी कर देते, आज भी रिजेक्ट करेंगे। उनके एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल नहीं है, मामला नहीं है। मामला ये है कि मनुस्मृति 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब द्वारा जलाने के बाद भी आज मनु को मानने वाले लोग देश में कितनी संख्या में हैं, कहाँ है, उनकी पोजीशन क्या है। और ये जब देखते हैं तो मनुस्मृति किताब तो जलाई गई, लेकिन मनुस्मृति की संस्कृति अभी भी जली नहीं, अभी भी खत्म नहीं हुई। ये एक बड़ा लेसन हमारे सामने आता है। और जब इस बात को, चाहे संविधान आपका हो या नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मनुस्मृति की किताब आपने जलाई हो या नहीं जलाई हो, उनको कोई अभी फर्क नहीं पड़ता है। उस वक्त तो जरूर पड़ा होगा, क्योंकि आज समाज में सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लेवल पे और कल्चरल लेवल पे, एजुकेशनल लेवल पे, रिटन एंड अनरिटन कोड, लॉ, डिक्टम, ये लागू करने की शक्ति उनके पास है जी। रिलीजियस प्रांत को लेकर, धार्मिकता का क्षेत्र को लेकर, देश के संसद द्वारा बनाए गए कानून तक, और स्मॉल रिचुअल से लेकर, रूढ़ी परंपरा को लेकर,
पार्लियामेंट के उद्घाटन में किसकी पूजा करना चाहिए, किसको लाना चाहिए, किसको नहीं लाना चाहिए, यहाँ तक। मतलब इनडायरेक्टली मेरा ये कहना है कि भली बाती मनुस्मृति तो 25 दिसंबर को बाबा साहब ने जलाई, उसको बेअसर करने की पूरी जी तोड़ कोशिश की, लेकिन मनुस्मृति के कई दर्शन हमें आजकल देखने को मिलते हैं, कई प्रांतों में देखने को मिलते हैं। और उसका कारण ये है कि मनु के वारसदार जो है वो अपनी लड़ाई हारे हुए तो भी हार न मानकर लगातार हावी होने की कोशिश में लगे, और बाबा साहब के जो वारसदार है वो सिर्फ बाबा साहब लड़े, हम सिर्फ कपड़े संभालेंगे, बाबा साहब के बाद उनके गुणगान गाएंगे, हम कोई लड़ाई नहीं करेंगे, हम कोई संघर्ष नहीं करेंगे। इस माहौल तक जब आप पहुंचते हो तो कोई भी संघर्ष और उसकी परिसीमा परमानेंट नहीं होती, उसमें डाउनफॉल आ जाता है। और मुझे वही लगता है कि जिस चरम सीमा तक, चाहे बुद्ध हो, फुले हो, बाबा साहब हो, पेरियार जी हो, नारायण गुरु हो या कबीर रविदास जी हो, इन्होंने अपने संघर्ष को जिस ऊंचाई पर पहुंचा था, क्या आज वो ऊंचाई उनको मानने वाले लोगों ने बरकरार रखी है? ये कोई नेता तक सीमित सवाल नहीं है, ये कोई संगठन तक सीमित सवाल नहीं है, ये सबके लिए लागू है जो शूद्र अतिशूद्र वर्ग से आते हैं, चाहे जाति कोई भी हो, चाहे धर्म कोई भी हो, और जो भी ब्राह्मण धर्म से, ब्राह्मण संस्कृति से पीड़ित है, उन सभी तबकों के ऊपर ये लागू होता है कि भाई तुम्हारी विरासत कहाँ है, तुम्हारे संघर्ष की विरासत कहाँ है। और अगर तुम्हारे संघर्ष की विरासत खत्म होगी तो आज जिस मुकाम पर मनु के वारस पहुँचे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में वो बहुत जल्द अगले मुकाम तक पहुँचेंगे, और अगले मुकाम तक पहुँचेंगे तो फिर और कड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कड़े मुसीबतें आ सकती है। तो इसको समझकर, इसको भांपकर, अगर फुले शव अम्बेडकर या अपने सारे एंटी ब्राह्मणिकल कल्चर के लोग इसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होंगे, मन नहीं बनाएंगे और सिर्फ पूजा पाठ में और महिमा मंडन में लगे रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुश्किल समय आने में कोई देर लग सकती है। और इसका उदाहरण हमें तमिलनाडु से बड़े पैमाने पे दिखने को मिला। जब तमिलनाडु में सनातन धर्म के नाम पर रिवाइवल की बड़ी लेवल पे कोशिश हुई, खास करके बीजेपी संघ परिवार द्वारा, और वो आने वाले समय में जब तमिलनाडु का चुनाव आएगा तब वो और बड़े लेवल पे दिखेगी। ये साउथ में बड़े लेवल पे, तमिलनाडु में उसका एक्सपेरिमेंट होगा, बंगाल और तमिलनाडु में। इसलिए सिर्फ ये पॉलिटिकल बैटल नहीं है, ये जितना आइडियोलॉजिकल बैटल है उतना ही कल्चरल बैटल है, उतना ही कल्चरल बैटल है। और इसलिए आज जब हम मनुवादियों के खिलाफ लड़ने की जब बात करते हैं तो हमने सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट चुन के फायदा नहीं है, बल्कि आइडियोलॉजिकल और कल्चरल बैटल फील्ड पे इसका कड़ा मुकाबला करने की ज़रूरत है। और इस लेवल पे अगर हम नहीं उतरेंगे तो फिर भविष्य में हमें सिर्फ ये बताने लायक रहेंगे कि बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में मनुस्मृति जलाई थी। 1 जनवरी 1818 को हमारे पूर्वजों ने चंद संख्या होने के बावजूद भी बड़ी तादाद वाली पराभव करके भीमा कोरेगांव की लड़ाई जीती थी। ये सिर्फ महिमा मंडन और इतिहास के आधार पर जीने की बात करेंगे जो मुमकिन नहीं होगी। एक जहन में मेरे सवाल आ रहा है, आखिरी सवाल, छोटे छोटे आंसर चाहूंगा कि जब बाबा साहब जब ये मनुस्मृति जला रहे थे, अंग्रेजों का शासन था, रूल ऑफ लॉ था तब भी, लेकिन आज तो सत्ता में वही है कि जो कि मनुस्मृति के मानने वाले हैं, इसलिए रूल ऑफ लॉ की तो बात ही अलग है। अब तो पूरा आईपीसी सीआरपीसी बदल गया। दूसरी बात है कि बाबा परम पूज्य बाबा साहब का नाम लेकर सबसे ज्यादा जो है ना गुणगान करने वाली बसपा पार्टी बहन मायावती जी, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया था कि बाबा साहब ने मनुस्मृति नहीं जलाया था,
तो वो क्या हिस्टोरियन है, क्या है इसके मतलब किस तरफ इशारा कर रहे हो? आप दूसरी बात, चाहे आपके यहाँ महाराष्ट्र के नेता हों, चाहे बिहार के नेता हों, सब दलित नेता तो हिंदू राष्ट्र की पालकी ढोने में लगे हुए हैं, जबकि बाबा साहब ने अपने मैनिफेस्टो में, शेड्यूल कास्ट मैनिफेस्टो में क्लियर कट कहा था कि हम हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे रिएक्शनरी फोर्सेस के साथ समझौता नहीं करेंगे। चाहे अठावले हो, जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, वो सब उधर ही है। बसपा भी एक तरह से बैटिंग दूसरे तरह से कर रही है और उनका स्टेटमेंट भी आ गया कि पहली मनुस्मृति बात, बाबा साहब। हाँ, पहली बात जो आपकी है कि उस समय अंग्रेजों का शासन था। जी आजकल अंग्रेजों का नहीं, उनका ही शासन है। हाँ तो उसमें एक बात क्लियर करूंगा मैं, शासन अंग्रेजों का था, लेकिन हमारी संघर्ष की ताकत की उस समय बहुत कम थी, ना के बराबर थी। आज उसके मुकाबले में संघर्ष की ताकत बड़ी है, चारों तरफ है, देश के लेवल पे है। तब देश के लेवल पे थी भी नहीं। इसलिए अगर ये हुक्मरान बन के बैठे हैं तो हमें भी संघर्ष करने की ताकत देश के कोने कोने तक है। असल में वो रास्ते पर आएगी नहीं आएगी एक अलग बात है, संघर्ष करेगी नहीं करेगी ये एक अलग बात है, उसकी लीडरशिप कैसे आएगी क्या करेगी वो एक अलग बात है। लेकिन इनडायरेक्टली जब भी कल्चरल लेवल पर हमला होता है तो इसको, जिन नेताओं के नाम गिने आपने, उन नेताओं को किनारे करके लोग आ जाते हैं। तो ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम लोगों ने दो समय यूपी देखा। में कहाँ आ पा रहे हैं? यूपी में हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु में ये भी नारे लगे, नहीं मनुस्मृति बाबा साहब ने नहीं चलाया। नहीं, उसकी वही मैं जो कह रहा हूँ कि उसके उदाहरण पे तौर पे, जैसे बीच में एट्रोसिटी का मामला आया था या रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला आया था, नहीं या नहीं, वो रोस्टर का मसला था, रोस्टर का मसला था, यूनिवर्सिटी वाले इशू पे हम लोग खुद ही उसमें आगे थे। या महाराष्ट्र का रिडल का मामला था, रिडल इन हिंदुइज्म के हाँ खिलाफ वाला। तो इस ऐसे मामले में नेता आए ना आए, संगठन आए ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नेता किनारे होते हैं, अपने आप उनको उसके पीछे भाग के दौड़ के आना पड़ता है। रही दूसरी बात, मायावती का जो आपने स्टेटमेंट बताया, अब मायावती अगर लिटरली पढ़ना जानती है और उसके पीछे का मीनिंग नहीं समझती तो उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूँ। बाबा बाबा साहब ने खुद नहीं जलाई, एक ब्राह्मण के ही हाथों जलवाई, लेकिन दिमाग हाँ, तो बाबा साहब का था, दिमाग जाहिर तो है। बाबा साहब का था। तो इतनी सी तो आसान बात है। लेकिन मायावती ऐसा क्यों बोलती है, उसके पीछे का जो मतलब है वो आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और ऑल इंडिया के लोग अब वही उसको समझते हैं। इसलिए उसको ज़्यादा मैं पिटने में अपना समय नहीं बर्बाद करता। तीसरी तीसरी बात तीसरी बात जो है कि आज चाहे बिहार का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे राजस्थान मध्य प्रदेश का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, जितने भी दलित नेता जो आरएसएस संघ परिवार की जो नैया ये अपने कंधों पे लेकर चलने में लगे हैं, उसमें गर्व महसूस करते हैं। चाहे कोई नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, कोई भी हो, तो हर समय, बुद्ध के समय से लेकर वर्तमान समय तक ऐसे गद्दार तो हर कौम में होते ही है। कोई कौम, कोई भी कौम, चाहे अपर कास्ट हो या लोअर कास्ट हो, गद्दारों के अलावा होती ही नहीं। आप इसको मान के चलिए, वो होती है। क्या, ये जैसे समझ लो कि ये शरीर है तो उसका कुछ न कुछ पार्ट है, वो इंटीग्रल ही है। उसी तरह मानव समुदाय का भी ये इंटीग्रल पार्ट है कि कोई भी क्लास में दो चार कुछ गिने चुने गद्दार पैदा होते ही है और फिर उनको पनपाया जाता है। चलिए, उसमें उनको कुछ लोग तो हमें भी आपको भी गद्दार बोलेंगे, क्योंकि हम आरएस। वो वो हाँ परसेप्शन अपना अपना है, हाँ परसेप्शन हाँ हाँ, अपना है। उनको उतनी आज़ादी भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम्म, इंडिपेंडेंट जो लोग सुनने वाले देखने वाले हैं वो तो तय करेंगे ना कि गद्दार कौन है।
जी इंडिपेंडेंट जी लोग तो जी तय कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट मानस तो तय कर सकता है ना। इसलिए ये चंद छुटबए नेताओं के हवाले अपने पूरे संघर्ष को छोड़ना, ये समझदार आदमी की निशानी नहीं होती। एकदम समझदार आदमी की निशानी ये होती है कि कितनी भी मुसीबतें आए वो जंग के मैदान में डटे डटे, रहना, ये उसकी डटे रहना। निशानी है। और मुझे लगता है मनुस्मृति के जलाने वाले बाबा साहब की यही हमारे संघर्ष की विरासत है, उसको बरकरार रखने की जरूरत है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, सुरेश माने साहब हैं, प्रोफेसर भी रहे हैं, एडवोकेट हैं और हमारे सीनियर हैं, बड़े भाई हैं। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे और माने साहब के बीच बहुत सारे वैचारिक मतभेद हैं, बहुत सारे इश्यूज पे हैं, लेकिन तब भी डेमोक्रेसी का तकाजा है, हम लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि बातचीत करने से ही बहुत सारी क्लैरिटी होती है। और कुछ सवाल हमने उठाए हैं मनुस्मृति को लेकर, बाबा साहब को लेकर, और बाबा साहब का विरासत का दावा करने वाले बहुत सारे लोगों को लेकर। आप अपने मस्तिष्क पे थोड़ा बल डालिएगा, जरा सोचिएगा जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, वो सवाल वाजिब है या नहीं है। शुक्रिया, देखते रहिए अमेरिका। थैंक यू सर। चलो, शुक्रिया आपका।